जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपके अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम अपने लिए लेकर आए हैं एकलव्य बाण, जो क्या अचूक है। और आज अपन उसके जीके क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। देखना किस तरीके से अपन याद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना करता है। वो भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना करता है, वो होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या है बेटा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो क्या करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना करता है। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का आकलन निर्धारण किया जाता है। तो पृथ्वी आयु का आकलन निर्धारण किया जाता है, तो वो किया जाता है बेटा यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से। किससे? यूरेनियम डेटिंग से इसका किया जाता है, पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व में सर्वाधिक पशु वाला देश। विश्व में सर्वाधिक पशु वाला देश। तो क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक पशु वाला देश जो है वो क्या है बेटा? भारत। मेरे भाइयों क्या है? भारत है, जिसमें सबसे ज़्यादा पशु पाए। अगर पूछे कि विश्व में सर्वाधिक आयु यानी सर्वाधिक आयु वाला देश, सर्वाधिक आयु वाला देश अगर तुमसे पूछा जाता है तो वो है बेटा जापान। क्या है? जापान। जापानी की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापानी की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या है? जापानी राजधानी क्या है? टोक्यो। जिसमें सर्वाधिक आयु वाला देश है वो जापान है, जहाँ सबसे ज़्यादा आयु है। फिर आता है निष्पक्ष चुनाव के लिए। निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार है। निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार है वो होता है चुनाव आयोग। क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन आपके सामने, किसकी सिफारिश के बिना धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो किसकी सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता? वो होता राज्यपाल। कौन होता? राज्यपाल। कौन होता है भाइयों? राज्यपाल। मेरे भाइयों कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल के बिना क्या नहीं हो सकता? वो पेश नहीं किया जा सकता। जो धन विधेयक होता है विधानसभा में। ठीक है भाइयों। डायमंड खेल परिसर संबंधित है। डायमंड खेल जो परिसर संबंधित है वो किससे है भैया? मेरे बेसबॉल से। किससे है? बेसबॉल से। किससे है भैया? मेरे बेसबॉल से। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो होता है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर। क्या? स्वतंत्र भारत प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल।
तो अंतिम गवर्नर जनरल वो कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य। कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य जी थे। वो कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य। श्री राजगोपालाचार्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेत्रहीनों की भाषा का आविष्कार किया। तो नेत्रहीनों यानी जो नेत्रहीन यानी कि नेत्र नहीं होते हैं उनको भाषा का आविष्कार किया था। उनका नाम था क्या? लुई ब्रेल ने। किसने किया था? लुई ब्रेल ने क्या किया था? इसका आविष्कार किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तुझके बावरी पुस्तक के लेखक कौन है? तुझके बावरी पुस्तक के लेखक है। तुझके बावरी पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम है बाबर। किसने लिखी थी ये पुस्तक? बाबर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाबरी पुस्तक कैसे संबंध है? तो बाबरी ने इसको क्या की थी? स्वयं लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। तो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी बेटा? अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने कब की थी? 1571 ईस्वी में। कब की थी बेटा? 1571 ईस्वी में की थी अकबर ने। सेल्यूलर जेल स्थित है। तो सेल्यूलर जेल जो स्थित है वो सेल्यूलर जेल जो स्थित है वो कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। जो कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर क्या? अंडमान निकोबार की राजधानी थी। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो की थी गुरु गोविंद सिंह साहब ने। किसने? गुरु गोविंद साहब ने क्या की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सोने का प्रतीक या संकेत क्या होता है? AU। क्या होता है भैया? AU। क्या होता है? AU। फिर आता है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम था WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। फिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, कांग्रेस प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम। अब आता है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कौन? अंग्रेज अध्यक्ष। तो अंग्रेज जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है मेरे भाइयों कि शिवाजी थे, शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ। तो शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था, तिलक होता है उसे राज्य अभिषेक कहते हैं। वो होता 1674 में रायगढ़ के किले में। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ के किले में 1674 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो किसने कहा था इन्हें महात्मा? तो ये कहा था
रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था। कार्बोहाइड्रेट 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 क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट शरीर में संचित रहता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर में संचित रहता है, तो किस रूप में रहता है बेटा? वो रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पाचन क्रिया जब अपन पाचन की क्रिया होती तो पाचन क्रिया में किसकी सहायता होती? पाचन क्रिया में किसकी सहायता होती है? तो जब अपन पाचन क्रिया करते हैं मेरे भाइयों, तो उसमें सहायता किसकी होती है बेटा? एंजाइम। किसकी? एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं होंगे तो पाचन क्रिया में सहायता नहीं होगी, वो करते हैं एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले मूल कण। तो ये परमाणु में पाए जाने वाले मूल कण होते वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? परमाणु बम में परमाणु के नाभिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं मेरे भाइयों? वो कहते हैं पीयूष ग्रंथि। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। तो मैक संख्या का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है हवाई जहाज की गति के लिए। किसकी? हवाई जहाज की गति के लिए क्या किया था? प्रयोग किया था मैक संख्या का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन होता है जो घाव भरने में सहायक होता है? वो होता है विटामिन सी। कौन सा होता है? विटामिन सी। अगर विटामिन सी लेंगे तो घाव जल्दी भर जाता है। क्या भर जाता है? घाव जल्दी भर जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन को जल में घोलने से क्या घट जाता है? जल में घोलने से जल का पृष्ठ तनाव। तो ये पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है बेटा? पृष्ठ तनाव क्या होता है? इसका घट जाता है। जब अपन जल में साबुन मिला देते हैं तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। आपके सामने आता है कि स्वर्ण काल जो स्वर्ण काल होता है वो किस मुगल शासक के समय को है? किस मुगल शासक के समय को कहा जाता है? तो स्वर्ण काल किस मुगल शासक के समय को कहा जाता है? तो वो है शाहजहां। जो शाहजहां का समय था तो उसे क्या कहा जाता था? स्वर्ण काल के समय से भी जाना जाता है। फिर आता अकबर का मकबरा स्थित है। जो अकबर जी थे, अकबर का मकबरा स्थित है। तो अकबर का जो मकबरा स्थित है वो कहाँ है? सिकंदराबाद में। कहाँ पर है बेटा मेरे भाइयों? कहाँ पर है? सिकंदराबाद में क्या है? अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदराबाद में। सिकंदरा में। कहाँ पर है? सिकंदरा में। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नील दर्पण नाटक के रचनाकार। नील दर्पण नाटक के रचनाकार। तो रचनाकार इसके कौन है? वे दीनबंधु। कौन है मेरे भाइयों?
दीनबंधु ने क्या किया था? नील दर्पण नाटक के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कश्मीर के श्रीनगर को बसाया। तो कश्मीर के श्रीनगर को किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने क्या किया था? कश्मीर के श्रीनगर को बसाया था। ठीक है, सम्राट अशोक ने। फिर है भारत में वीरता के लिए परमवीर चक्र सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। क्या है? पुरस्कार है। कहने का मतलब है कि भारत में अगर वीरता के लिए कोई पुरस्कार मिलता है तो वो है परमवीर चक्र, जो क्या सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। किसके लिए? वीरता के लिए। किसके लिए? वीरता के लिए। फिर है भारत का उच्चतम जलप्रपात। क्या है मेरे भाइयों? भारत का उच्चतम जलप्रपात। तो भारत का उच्चतम जो भी जलप्रपात होता है वो है जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात। जो क्या है मेरे भाइयों? गरसोप्पा और महात्मा गांधी शरावती नदी कर्नाटक राज्य में। कहने का मतलब ये है कि भारत का उच्चतम जलप्रपात है वो है जोग जलप्रपात, जो है गरसोप्पा और महात्मा गांधी शरावती नदी कर्नाटक राज्य में क्या है? स्थित है जोग जलप्रपात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि 10 राजाओं का विख्यात युद्ध लड़ा गया। तो 10 राजाओं का जो विख्यात युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था कहाँ पर? रावी परुशनी। कहाँ पर? रावी परुशनी। कहाँ पर लड़ा गया था? रावी परुशनी नदी पर लड़ा गया था। जो 10 राजाओं का विख्यात युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था रावी परुशनी पर। ठीक, कहाँ पर लड़ा गया था मेरे भाइयों? रावी परुशनी पर। ठीक है, तो अगर आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आप लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें? फैलाएं। आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।